भगवान आमको जीभ देइचंती आमे भगवान को कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि एमती कहवा कथा किंतु आमे ता बदल रे पर निंदा पर चर्चा परर कथा कही कही आम जीभटा को आमे से बाटे लगे दउचंती हरि कथारे आम जीभ जाउनी आज्ञा किंतु ठाकुरे करते जो जीभ सब बेले ठाकुर नाम नौची ना से लोकर 1000टा जीभ हो जाता कि ताले केते सुंदर हुआ नहीं आज्ञा मु कहीं कथा कहूँ ये पवित्र कृष्ण कथा पवित्र गाथा ये सुंदर कथा कहीं ना कृष्ण नाम रे पाप क्षय जेते करी न पारे पापी पापते कृष्ण नामटी अमृत बारिधि कली कालमुसनासने औषधि मने पकांतु बाबू माने जो दिन कृष्ण जन्म हेला परे वसुदेव मुंडरे मुंडेकी नहीं गले कौटी की गोपपुर रे छाड़ी के आसिले वसुदेव मुंडरे मुंडेकी गोपपुर रे छाड़ी के आसिले जदि गोपपुर रे छाड़ी के आसिले बाबा माने टिके विचार कले जी निजे भगवान सी पुणी लुचिकी पलाउंट डरिकी लुचुंट कहीं कंस को कौन कृष्ण डरिकी पलैले लुचिबा नाई अनेक कारण अच्छी तार कौन पे कृष्ण पलैले जिते गोपपुर रे भगवान पहुंची गले कथारे कहती आज्ञा आलुटा जो दिग को मुह एमती करदेव से दिगटा आलोकित हो ये तो स्वयं ब्रह्म ना ब्रह्मर जिते प्रकाश होता है से आलोक तो आपे आपे होते कृष्ण जन्म हेले से घरटा पर आलुओ हो गला है आज्ञा तेजे उज्ज्वल बंदी घर भागवत लिखा अच्छी तीले नदी से अंधार पत्थर देहरु गोटे तेज बाहरिला जो तेजटारी की से बंदी घरटा आलोकित हो गला ज्ञानी भक्त वृंद माने देखंतु कृष्ण जन्म हेला परे से तो चली गले कृष्ण चलीगला परे गोपपुर रे रहिला परे कंस जानिला मो शत्रु बढ़ुची गोपपुर रे कला कौन प्रथमे पुतना को डाकिला पुतना को डाकी आदेश देला आपण माने सब जानिचंती एक कथा खरे पुतना राई देला आदेश खरबट नग्रे जेते सी सुंकुनास पुतना जा तुमर भौणी ना ना हाँ तीनटा जिनिस पुतनार लंबा आज्ञा तीनटा जिनिस कौन कौन ता अधर लंबा पाटीटा एमती लंबा कुच ये लंबा आउ स्पीच ये तीनटा जिनिस लंबा पुतनार हाँ किंतु विश्व विमोहिनी माया जेतेबेले जो रूप चाहिए धरी पारिबो छोट छुआ को मारिबा पाई कंस पुतना को पठाउची पुतना चिंता कला मने मने कला हा एबे आसीगला मोर सही समय पुतना मने मने भाबुची कला कौन कंस ताकू कहिची सुण पुतना छोट छुआ को मारिबू केमती मारिबू तो स्तन रे विष बोलिकी जा विष स्तन को खुआई दबो सी मरिबो जा निज स्तन रे विष बोली पुतना आसुची ज्ञानी भक्त वृंद माने आसिला बेले मने मने पुतना भाबुची कौन केटे सुंदर कथाटे भाबुची देखंतु भाविला पुतना आलो देवकी प्रथम बंदी घरे जो माँ जन्म देइथिला कृष्ण को देवकी आलो देवकी सुखे कोले थरे धरिलु की आलो देवकी ए देवकी जन्म देलु सिना
କୋଳରେ ବସେଇକି ଥରେ କ୍ଷୀର ଖୋଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲୁ। ଏଇ ଦେଖେ ମୁଁ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବତୀ, ଦେଖେ ଜନ୍ମ ଦେଇନି, କିଛି କରିନି, ଗର୍ଭରେ ଧରିନି, ଲାଳନ ପାଳନ କରିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଛି। ତୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ କୋଳରେ ଧରିବି ଆଉ କ୍ଷୀର ଖୋଇବି, ଆଠୁ ଭଳି ବଡ଼ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ତୁ ପାଇନୁ ଦେବକୀ, ସେ ସୁଯୋଗ ଆଜି ଏ ପୁତନା ପାଇବ। ଯାଉଛି ଏ ପୁତନା। ବାବା ମାନେ, ଏ ପୁତନା କିଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ସିଏ ପୁତନା? କ'ଣ ପାଇଁ ଶିଶୁଘାତିନୀ ହେଲା? କାହିଁକି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ସିଏ ବିନାଶ କରୁଛି? ଇଏ କିଏ? ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ସତ୍ୟ ଯୁଗର କର୍ମର ଫଳ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଭାବନାର ଫଳ ଏ ଜନ୍ମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଭାବନା ଏ ଜନ୍ମରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା। କେମିତି? ବାବା ମାନେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ବଳି ରାଜା ପାତାଳକୁ ଗଲାନି ନା, ବଳି ରାଜା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବାମନ ଦାନ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବଳିର ଝିଅଟା ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଏ ବଳି ଝିଅ ବାମନକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, କହିଲା ଆହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ମତେ 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 ଏମିତିଆ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ଯୋଉ ରୂପ ହେଇଛି ନା, ମତେ ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ପୁଅଟେ ମିଳନ୍ତା।